जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आपसे क्या कहना चाहते हैं। इस रीडिंग में हम यही बताने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, लंबी सी गहरी सांस लेके उनके बारे में सोचना है जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है, एक पाइल चूज़ करना है, फिर आपको अपनी रीडिंग देखनी है। अगर किसी वजह से ऐसा होता है कि जो ऑप्शन आप चूज़ करते हैं वो मैच नहीं करता, तो कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन सुनकर देखिए, क्या पता कि वो मैच कर जाए, क्योंकि जर्नल रीडिंग है ना, समझदारी तो दिखानी पड़ेगी। अच्छा हाँ, हमने आप लोगों को बताया था शिवी के बर्थडे के बारे में। आप लोगों ने पहले से ही एडवांस में विश करना शुरू कर दिया, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। पता है हमसे क्या बोल रही थी, कह रही थी सबको कैसे पता चल गया, सब मुझे पहले से कैसे विश कर रहे हैं यार, क्या कैसे पता चल गया सबको। तो कहने लगी कि तुमने बताया है। हमने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम क्यों बताएंगे, हमने बिल्कुल नहीं बताया। तो देखो, आज रात 12 बजे इसके बाद विश करो ना, आज विश करो आप। अब जिन लोगों को नहीं पता हम उन्हें बता देते हैं, स्पिरिचुअल लव 222 हमारी सिस्टर का चैनल है। आप आज उसे जाकर विश कर दो, उसे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मतलब बहुत 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 अच्छा लगेगा। और चलिए, रीडिंग करने से पहले 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं। हो सकता है कि हम कल रीडिंग ना कर पाएँ। हाँ, कल रीडिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि कल उसका बर्थडे है और हमें उसका नहीं पता कि कल भी शायद वो वीडियो अपलोड करे, कल भी वो, क्योंकि उसने एडवांस में रीडिंग करके रख ली है। हाँ, उसकी रीडिंग बड़ी फास्ट होती है, हमें थोड़ा सा वक्त लगता है मेडिटेशन करने में, चीज़ों को बहुत डीपली देखने में। वो फटाफट फटाफट कर लेती है, तो वो कई रीडिंग रख लेती, स्टॉक में रखती है वो। और हमारे पास एक भी नहीं होती स्टॉक में, हम तो बस वही जो आज रीडिंग की तो आज ही अपलोड करेंगे, हमारा ये सिस्टम है। तो हम उससे कह रहे थे, हमने कहा कि तुम कल भी वीडियो अपलोड करोगी। बोली हाँ, मैंने तो बहुत सारी करके रखी हुई हैं। हमने मन में सोचा कि लोग क्या कहेंगे यार, इसका बर्थडे है और ये रीडिंग अपलोड कर रही है, रीडिंग कर रही है। तो बोली नहीं नहीं, मैंने पहले से सब कुछ तैयारी करके रख ली है, बस मैं एडिट भी करके रखूँगी, बस मैं पब्लिश कर दूँगी। हमने कहा क्या बात है। अच्छा ठीक है, शिवी की बातें बहुत हुई, अब चलिए मेडिटेशन कर लेते हैं। ठीक है, आंखें बंद करिए, 2 मिनट का ध्यान करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ, आपके आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत मस्त हूँ और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। आपके आशीर्वाद से मैं बहुत सारी सफलता प्राप्त कर रहा हूँ।
मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। चारों तरफ सिर्फ मेरे ही चर्चे हैं। मेरी ज़िंदगी में मैं जो भी पाना चाहता हूँ, मैं सब कुछ प्राप्त कर रहा हूँ। मेरा मन बहुत शांत है। मेरा मन बहुत शांत है और मेरा आत्मविश्वास बढ़ता ही जा रहा है और मेरा आत्मविश्वास बढ़ता ही जा रहा है। मैं ब्रह्मांड की सभी दिव्य चेतनाओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि वो समय समय पर मुझे सही गाइडेंस देते हैं। वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मुझे सही रास्ता दिखाते हैं। मैं ब्रह्मांड की सभी दिव्य चेतनाओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। हम आशा करते हैं कि आपने एक ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। चलिए अब आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, चलिए अब आपकी बारी है। लिखिए कि हाँ, मैं ईश्वर के आशीर्वाद से बहुत खुश हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत मस्त हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे ऊपर एंजल्स की बहुत सारी ब्लेसिंग्स रहती हैं, है ना। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है और आपसे क्या कहना चाहते हैं, इस रीडिंग में हम यही बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत 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 स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह, धनु राशि। अच्छा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 9 तारीख। 9 तारीख बहुत स्ट्रांग है। जी हाँ, 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख, 3 तारीख, 21 तारीख, 12 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख, 2 तारीख, 7 तारीख, 20 तारीख, 17 तारीख, 25 तारीख, 22 तारीख, 19 तारीख, 1 तारीख, 10 तारीख, 28 तारीख हो सकती है, ठीक है। बर्थ मंथ मार्च, सितंबर, नवंबर, अगस्त, जुलाई और फरवरी, ठीक है। इनिशियल बताते हैं CRUHLNTKPSBZIGK, ठीक है। ये है यहाँ पर इनिशियल। उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? स्टॉक कर रहे हैं आपको, बहुत याद कर रहे हैं आपको, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। हर वक्त हर वक्त हर वक्त आपके बारे में ही सोच रहे हैं। पता है क्या होता है, जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो उसे लगता है मैंने बिल्कुल सही किया। उसे एहसास नहीं होता कि मैंने गलत किया और सामने वाला कितना तड़प रहा होगा। जब हमारे साथ कोई गलत कर रहा होता तो उसे एहसास नहीं होता, और जब वही हम करने लगते हैं तो 2 तरह की बातें होती हैं। एक तो सामने वाले का ईगो हर्ट होता है कि मुझे छोड़ रही है ये, मुझे छोड़ रहा है ये, और दूसरा अगर प्यार है तो दर्द होता है। इधर ऐसा ही था। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग सेपरेशन की स्थिति में हैं, बातचीत नहीं हो रही है, और होती भी है तो हाँ हूँ ना नू, खाना हो गया, सोए थे कि नहीं सोए थे, कहाँ हो, कैसे हो, बस ऐसे है कि एज अ फॉर्मेलिटीज़ ये चल रही है और कुछ खास नहीं इस रिश्ते में, ठीक है। डिस्टेंस रिलेशनशिप है बहुत सारे लोगों का,
एज डिफरेंस इशू भी है। जी हाँ, तो ये हर पल आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि आजकल शायद आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, शायद आपको कोई नया इंसान प्रपोज़ कर रहा है, या फिर आपकी लाइफ में कोई आना चाह रहा है। जब तक आप इनसे प्यार करते थे, इनके पीछे पड़े थे, तब तक इन्हें आपकी कोई अहमियत नहीं थी, तब तक ये आपके बारे में कुछ ख़ास नहीं सीरियस सोच रहे थे, ठीक है? तब इन्हें इनका करियर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा था कि नहीं, मुझे मेरे करियर पर ध्यान देना है। तो ये ना आपको टाइम देते थे, ना आपसे बात करते थे, और अगर आप बात करना चाहें तो प्लीज़ क्यों डिस्टर्ब कर रही हो, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है मैं काम कर रही हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, और अभी मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ठीक है? तो जैसे कि एक होता है ना कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हम कितने भी बिजी क्यों ना हो, उसके लिए 5 मिनट का टाइम निकाल लेते हैं। चाहे मौत क्यों ना सर पे हो, अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो कुछ ना कुछ बहाने करके हम उससे बात करेंगे ही, चाहे 2 मिनट ही बात करें, मैसेज में ही बात करें। लेकिन जिन्हें इग्नोर करना होता है, जिन्हें अहमियत नहीं होती है, वो दिन भर भी फ्री रहेंगे, तब भी आपको ये शो ऑफ करेंगे, मैं बहुत बिजी थी, मैं बहुत बिजी था यार, कैसे बात करती, कैसे बात करता। बात अहमियत की होती है, टाइम की नहीं, अहमियत की। अहमियत कितनी है, कोई किसी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना मायने रखता है। तो यहाँ पर ऐसे ही था, यहाँ पर ऐसे ही था। तो अभी अभी पता है क्या बोलना चाहते हैं? अभी बोलना चाहते हैं कि हाँ, मुझे मेरी गलती का एहसास है, सॉरी, मैं समझ सकती हूँ कि मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया, लेकिन याद रखना कि मेरे जैसा कभी कोई होगा नहीं। जो भी होंगे वो सिर्फ यूं ही होंगे, लाइक टाइम पास करने वाले। मेरे जितना चाहने वाला तुम्हें कभी कोई मिलेगा नहीं। अब हम एक बात यूं भी कह सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई हो इन्हें, या फिर ऐसा लग रहा हो कि आपकी लाइफ में कोई आ रहा है। वैसे तो हमें जहाँ तक यही लगता है कि आपने बहुत समय तक इनका इंतज़ार किया है, बहुत समय तक, और तब इन्हें आपकी कोई फ़िक्र नहीं थी, तब ये आपको इग्नोर कर रहे थे, तब ये बहुत मज़े कर रहे थे, इधर उधर बहुत मस्त थे, और बस इधर उधर का बहाना देकर इग्नोर कर रहे थे आपको। लेकिन जब आपने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहा तो बस वहीं पर इनके कान खड़े हो गए। जब आपने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहा, जब आपने इन्हें शो ऑफ किया कि अब आप भी इनके मोहताज नहीं रहेंगे, जब आपने इन्हें दिखाया कि अब आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, तो बस इनकी छाती में सांप लौटने लगे, तुरंत सांप लौटने लगे। तो इनकी एनर्जी पता है कैसी है? इनको बस ये लग रहा है कि अब मैं आना चाह रहा हूँ तो ये इंसान मुझको छोड़ के जा रहा है। मतलब इन्हें फ़ील हो रहा है कि आप इनकी ज़िंदगी से अब जाना चाह रहे हो, या फिर आप अब इन्हें उतनी अहमियत नहीं दे रहे हो। इसमें देखो 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो वो कि आपने इनका बहुत इंतज़ार किया है, ठीक है? जब आप चाहते थे कि आपकी ज़िंदगी में रहें, ये आपको कमिटमेंट दें, आपके साथ सीरियस रिलेशनशिप में रहें, तब इन्होंने सीरियस लिया नहीं बिल्कुल भी। तो आपने बहुत समय तक अपनी फीलिंग्स को मारा, बहुत समय तक कंट्रोल किया। आपने बस यही देखा कि इसके लिए और चीज़ें, और लोग, इसके दोस्त, इसकी फैमिली, इसका करियर, इसका बिजनेस, इसकी जॉब सब मायने रखते हैं, लेकिन उनमें शायद दूर दूर तक मेरी जगह नहीं है, मेरी अहमियत नहीं है। आप इनसे प्यार करते हैं, लेकिन शायद अब आपकी ज़िंदगी में कोई इससे बेहतर इंसान आना चाह रहा है, ठीक है? तो आपको बस यही, अब आप थोड़ा-सा भ्रमित हो रहे हैं कि ये भी आना चाह रहा है, लाइक आपके एक्स भी आना चाह रहे हैं, और कोई न्यू पर्सन है जो आपको लाइक करता है, जो आपकी ज़िंदगी में आना चाह रहा है, ठीक है? तो अब आपको ये लगता है कि मैं इस पे ट्रस्ट करूँ, जिसने मुझे कभी अहमियत नहीं दी। जब उसका मन किया तो बात किया, जब मन नहीं किया तो नहीं किया, जब मन किया तो बात की, नहीं तो इग्नोर कर दिया, ठीक है? मैं आज उसको एक्सेप्ट कर लूँ, या फिर जो मेरी ज़िंदगी में नया इंसान है। अब नया इंसान हम कुछ लोगों के लिए बोल सकते हैं कि शायद आपकी फैमिली आपके लिए रिश्ता देख रही है, या फिर आप अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो फिर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के बारे में सोच रहे हैं। मतलब कुछ नया, कोई नया इंसान है जो आपको प्रपोजल दे रहा है, या फिर आपकी ज़िंदगी में आना चाह रहा है। तो आप किन्हीं 2 पर्सन्स को लेके कंफ्यूज्ड हो गए हैं कि अब मैं क्या करूं।
इस पे यकीन करूँ जो मुझे कभी छोड़ के चला गया था, या फिर उस पर यकीन करूँ जो मेरे लिए जान छिड़कता है, जो फिर मुझे इतना प्यार करता है, जो मेरी इतनी केयर करता है। कहीं न कहीं ज़िंदगी ने आपको बहुत अच्छे से सबक सिखाया है कि 4 दिन के बाद यार सब बदल जाते हैं। तो दिल से आप किसी पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं, जैसे होता है ना, दिल से आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे इस तरीके से कि इसको चूज़ करूँ फिर उसको चूज़ करूँ। तो ये अभी दूर से ही आप पे नज़र रख रहे हैं कि आजकल आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं, आजकल आप इन्हें वो अहमियत नहीं दे रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। अब ये माफ़ी माँग रहे हैं, अब ये रोना-धोना मचा रहे हैं कि माफ़ कर दो, तो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि सुनो, अगर कभी आपको मेरी याद आए, कभी आपको मेरी याद आए तो बात कर लेना, क्योंकि आपने मुझे छोड़ा है, मैंने नहीं। आप मुझे छोड़कर गए हो, मैंने आपको छोड़कर गया। तो ये यही कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी याद आए तो बात कर लेना। अभी ये आपसे कहना चाहते हैं कि देखो, माना कि मेरी गलती है, लेकिन उस टाइम पर मेरा करियर मेरे लिए हाँ, बहुत ज़्यादा मायने रखता था, फर्स्ट प्रायोरिटी पर था। तो कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ थे मेरी लाइफ में, उनको लेकर मैं अपनी ज़िंदगी में बिज़ी था, और इसी वजह से थोड़ा-सा टाइम नहीं दिया। माना कि मेरी गलती है, लेकिन एक बार तो चांस दे सकते हो ना, माफ़ तो कर सकते हो ना मुझे। तो ये एक चांस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आपसे एक मौका चाहते हैं, और ये आपसे कहना चाहते हैं कि कोई भी ऐसा पल नहीं होता जब मुझे तुम्हारी याद नहीं आती। कोई भी ऐसा पल नहीं होता जब तुम्हारे बारे में सोचता नहीं हूँ। अब तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैं किसे चूज़ करूँ, या फिर तुम मुझ पे यकीन नहीं कर पा रहे होगे, तो अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। ईश्वर पर यकीन करो, ईश्वर सब अच्छा करेंगे। जो तुम्हारा मन कहता हो, सोच कर देखो, अगर मैं हूँ तुम्हारे दिल में तो मुझे चूज़ करो, अगर कोई और है तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। लेकिन हाँ, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे तकलीफ़ हो रही है। मैंने मतलब जो गलती की है, ठीक है, उसकी माफ़ी मैं मांग रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो किया है, अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता, आपकी जगह मैं होती तो मैं भी यही करती। लेकिन पता नहीं क्यों जैसे जैसे तुम दूर जा रहे हो, फिर जैसे मुझे यकीन हो लग जैसे मुझे फ़ील होता है कि अब तुम मुझे छोड़ रहे हो, फिर तुम मेरी ज़िंदगी से जा रहे हो, तो पता नहीं क्यों बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कुछ बहुत कीमती, जैसे मेरे दिल की कुछ बहुत कीमती चीज़ मुझसे दूर जा रही है, और बिल्कुल ऐसा फ़ील होता है कि तुम्हारे बिना रहना बहुत मुश्किल है, तुम्हारे बिना सांस लेना भी बहुत मुश्किल है। मैं कैसे बताऊँ? हाँ, मुझे पता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे पता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं फेक भी नहीं हूँ। मेरा यकीन करो कि मैं फेक भी नहीं हूँ, और अब मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया है, बहुत प्यार हो गया है। लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। अब तो मैं सपने भी सिर्फ तुम्हारे देख रही हूँ, सिर्फ तुम्हारे देख रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैंने जो तुम्हें समय नहीं दिया, या फिर मैंने जो तुम्हें प्रायोरिटी नहीं दी, थोड़ी सी मेरी गलती थी, उसे आप बचपना समझ लो, कुछ भी समझ लो, लेकिन ऐसा नहीं था कि मुझे तुमसे प्यार ही नहीं था, मुझे तुमसे बहुत प्यार था। अब पता है मैं क्या चाहता हूँ? मैं बस इतना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं, तुम्हारे सुकून की वजह बनूँ, तुम्हारी मुस्कुराहट की वजह बनूँ। अब मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए करता है। उसकी केयर, उसकी रेस्पेक्ट, उसकी देखभाल, उसकी छोटी बड़ी खुशियों का ख्याल, या फिर जो एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए करती है। अब तुम्हारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। पहले चीज़ें थोड़ी सी इमेच्योरिटी की वजह से बिगड़ गई थी, इमेच्योरिटी भी मान लो, लेकिन अब मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो बस मुझे यही लगता है कि शायद बहुत देर हो चुकी है, और तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो। शायद अब मुझे मेरा प्यार कभी नहीं मिलेगा,
मतलब इन्हें हर पल ये फील हो रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हो, आप इनसे दूर जा रहे हो। वैसे पता है, ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। आप जो इतना कंफ्यूज्ड हो रहे हैं इन्हें लेके, क्योंकि पास्ट में तो इन्होंने कुछ अच्छा किया नहीं ज़्यादा आपके साथ, इन्होंने कुछ अच्छा किया नहीं है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल श्योरिटी के साथ किसी और को चूज़ कर लो। लेकिन अभी जो बदल गए हैं, अभी इनके अंदर जो परिवर्तन आए हैं, अभी जिस बेकरारी से, मतलब जितने पैशनेट होकर ये आपको याद करते हैं, आपसे बात करते हैं, वो चीज़ें आपको सोचने पर मजबूर कर रही हैं। भले ही इन्होंने आपको आत्मा से ना चाहा हो पास्ट में, पर आपने तो चाहा था, आपने तो प्यार किया था ना। तो वही प्यार अब आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है, मैं क्या करूं यार, मैं क्या करूं, अपनी ज़िंदगी में किसी और के साथ आगे बढ़ूं या फिर इसी को मौका दूं। वैसे पता है, इनका इनकी तरफ से एक सॉन्ग डेडिकेट हुआ है, हम आपको सुनाते हैं। अचानक ही, वैसे हम ये सॉन्ग कभी सुनाया नहीं होगा, हमने शायद कभी सुनाया भी होगा पहले कभी, लेकिन अभी सडनली ही ये सॉन्ग सामने आया हमारे, तो हम सुनाते हैं। इनकी फीलिंग्स हैं, समझ रहे हैं, इनकी फीलिंग्स हैं। चलिए आंखें बंद करिए, बड़ा सैड सॉन्ग है। हो मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, जो तुम जाओगे, जो तुम जाओगे, ओ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। सुनिया सुनिया गलियां दे विच रोल ना देई, बूहे किसी होर ली तू खोल ना देई, ओ शायर जानी जेन रुलाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। तेरे बिना जिंदगी गुजारेंगे किवे, जान जान के नू पुकारेंगे किवे, तेरे बिना जिंदगी गुजारेंगे किवे, जान जान के नू पुकारेंगे किवे। करोगे जे दगा करोगे, साडे वाली मौत तुसी भी तो मरोगे, हो अल्लाह वेखदा जुल्म कमाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। तेरे बिना जिंदगी गुजारेंगे किवे, जान जान के नू पुकारेंगे किवे, करोगे जे दगा करोगे, साडे वाली मौत तुसी भी तो मरोगे। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आप दगा कर रहे हो इनके साथ, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, खुद करो तो सब अच्छा अच्छा और हम करें तो सब बुरा, खुद करो तो सब ठीक और हम करें तो सब बुरा। ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सा इंसाफ है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है। इन्हें अब एहसास हो रहा है अपनी गलतियों का, इन्हें अब महसूस हो रहा है कि इन्होंने क्या किया है। जब इन्हें ये फ़ील हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी बेहतरीन होते जा रही है, जब इन्हें ये फ़ील हो रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी और के साथ जो इनसे बेहतर हो उसके साथ आगे बढ़ रहे हो। अब ये या तो आप दिखावा कर रहे हो किसी और के साथ आगे बढ़ने का, बहुत सारे लोग लाइक होता है ना जेलस करवाते हैं, और या तो फिर इन्हें कोई ऐसा भड़का रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है, या फिर आप किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो इन्हें आपकी बहुत याद आ रही है और ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि हो सके तो मुझ पे यकीन करो और मुझे माफ़ करके इस रिश्ते को एक मौका दो, एक चांस दो, और हम ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, सब अच्छा करेंगे। लेकिन अगर तुम्हें यकीन नहीं है मुझ पे, तो मैं किसी भी तरीके से खुद को प्रूव नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, बाकी तुम्हारी अपनी इच्छा। तो डियर, ये है इनकी फीलिंग्स और यही सब इनके दिल दिमाग में चल रहा है। हम आशा करते कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए,
क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं? हाँ, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं? उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए? ये जो कोई भी है जिनको सोचकर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। चलिए, सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रांग है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी बहुत स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रांग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। अच्छा, इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने की 2 तारीख, 30 तारीख, 29 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 3 तारीख, 31 तारीख, 25 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 22 तारीख और 13 तारीख, 18 तारीख, 9 तारीख, 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख। ठीक है। बर्थ मंथ फरवरी, मार्च, अक्टूबर, जुलाई, अप्रैल, जनवरी, जून, दिसंबर। इनके नेम का इनिशियल V, R, Y, S, N, G, O, L, C, K, I, T, A, T, B, H, C, K। ठीक है, बस इतना ही है। देखो जी, ये न्यू कनेक्शन है। आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, ये मतलब कि पुराना कनेक्शन नहीं है, रोने धोने वाला कनेक्शन नहीं है। एक तो बहुत ही ज़्यादा इधर अनकंडीशनल लेवल का प्यार है। इधर कोई शर्त नहीं है, कोई सीमा नहीं है कि तुम ऐसा बनो तो ऐसा, तुम ऐसा करो तो ऐसा। इधर बहुत बेपनाह मोहब्बत है, बेशर्त प्रेम है, अनकंडीशनल है बिल्कुल। पता है आप अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं? हमेशा आँखों में दर्द लेके बस चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है आपके, और अपना काम से काम रखते हैं। आप ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखते। हो सकता है कि आपके ऑफिस में आपके फ्रेंड हो या फिर आपको ऑनलाइन मिले हो, कैसे भी मतलब आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, जैसे भी आप दोनों मिले हैं। ठीक है। और कहीं ना कहीं मिले नहीं हैं, मिलाया गया है आपको। आप हर तरह की नॉलेज रखते हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, बहुत समझदार हैं, और जैसे कि इमोशनल भी हैं, गहराई से हर रिश्ते को समझते हैं, हर रिश्ते की अहमियत को समझते हैं। किसी चीज़ का आपके अंदर एटीट्यूड नहीं है, ईगो नहीं है, प्राइड नहीं है। हमेशा लोगों की मदद करते हैं। जैसे कि जितना आपसे हो पाता है, ईश्वर ने जितना भी आपको दिया है, उससे ज़्यादा ही आप लोगों के बारे में सोचते हैं, उनकी मदद करने के बारे में सोचते हैं। आपकी ज़िंदगी में आप अपने लिए बहुत कम सोचते हैं, अपने अपनों के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जैसे कि एक करेजियस व्यक्ति हैं आप, बिल्कुल निडर, बहुत साहसी। बस प्यार व्यार के मैटर से थोड़ा सा दूर रहते हैं। आप प्यार व्यार के मैटर से दूर रहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, और इसी वजह से
मतलब थोड़ा-सा दूर-दूर रहते हैं और अपने करियर पे ध्यान देते हैं आप। आप में से कुछ लोग काफ़ी अच्छी पोजीशन पर हो सकते हैं, काफ़ी अच्छी हो सकता है, जैसे कि कुछ लोग कोई अच्छे डॉक्टर हो, कोई अच्छे लॉयर हों, कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब हो आपकी। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी है, मतलब बहुत बेहतरीन नहीं, पर हाँ बेहतर है और लोगों के अकॉर्डिंग बेहतर है। लेकिन जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनके साथ आपका इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू है। हुँ? तो देखिए डियर, इनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। सबसे पहले तो आपसे मिलकर काफ़ी पॉजिटिविटी फील होती है इन्हें, बहुत अच्छा सुकून महसूस होता है इन्हें, और आपसे मिलकर इन्हें स्पिरिचुअलिटी के बारे में इन्होंने कुछ चीज़ें जानी हैं जो इन्हें पता नहीं थी। ठीक है, पहले सिर्फ इनकी ज़िंदगी कर्मकांडी थी, लाइक पूजा पाठ करना, 1-2 अगरबत्ती शाम को, 2 अगरबत्ती सुबह, थोड़ा सा आरती वारती पढ़ना। स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, मेडिटेशन क्या होता है, इन सब चीज़ों से ये रूबरू हुए हैं आपसे। ठीक है, जो इंसान ध्यान से जुड़ जाता है वो खुद से जुड़ जाता है। जब इंसान इधर उधर तीर्थ यात्राएं करता है, बहुत ज़्यादा जाप करता है, तंत्र मंत्र करता है, ये सब बाहर की चीज़ें हैं, ये आपको बाहर की दुनिया से जोड़ती हैं। लेकिन जब इंसान ध्यान करता है, तो ध्यान किसी का ध्यान नहीं होता कि किसी देवी देवता का ध्यान करना। ध्यान मतलब कि खुद का ध्यान करना होता है। ध्यान मतलब बस खुद के प्रति जागरूक होना, साक्षी होना, खुद के शरीर की जो एक्टिविटीज़ है, जो आपके अंदर घट रहा है, उसके प्रति साक्षी होना, उसे एक ध्यान कहते हैं, अवेयरनेस। ठीक है, तो तब इंसान अपने इनर वर्ल्ड से जुड़ता है। जब हम बाहर बाहर भागते हैं तो इंसान बाहर की दुनिया से जुड़ता है, लेकिन आपने इन्हें खुद से जोड़ा है। तो आपने इन्हें जो सुकून दिया है, इस लेवल पर तो ये आपसे ट्विन सोल कनेक्शन, लाइक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, बहुत खींचे चले जा रहे हैं आपकी तरफ, और आपकी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों की जगह नहीं है। आपकी ज़िंदगी में ये प्यार व्यार की जगह नहीं है, बिल्कुल जगह नहीं है। तो आप थोड़ा सा ना, जैसे कि आपको ऑफ़र मिले बहुत हैं, लेकिन आपने कभी एक्सेप्ट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आप इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करते हैं, आप इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करते हैं। इन्होंने आपके अंदर ना एक बहुत अच्छी क्वालिटी देखी है, और वो ये कि आप इंसान की आँखों को पढ़ लेते हैं। आप इंसान की आँखों को पढ़ लेते हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो बहुत पावर पोजीशन हासिल कर लेते हैं तो उनका ज़मीर मर जाता है। जो बहुत डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं, जो बहुत अच्छी जिनकी एजुकेशन हो जाती है, तो फिर जैसे कि उनका दिल मर जाता है। वो बस ऊपर ऊपर चीज़ें देखना ज़रूरी समझते, फिर देख पाते हैं, उनके अंदर वो क्षमता ही नहीं होती कि वो किसी की आँखों के अंदर की गहराई को समझ पाएँ। कहते हैं कि लाख ज़माने की डिग्रियां हो तुम्हारे पास, लाख ज़माने की डिग्रियां हो तुम्हारे पास, लेकिन छलकती आँखों को नहीं पढ़ पाए तो अनपढ़ हो तुम। और आप ऐसे हैं कि आँखें देखकर इंसान का हाल जान लेते हैं। जैसे कि अगर कोई आपसे कुछ छुपा रहा है तो भी आप उस चीज़ को समझ लेते हैं। अगर कोई आपसे कोई बात नहीं बताना चाह रहा तो भी आप उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो आपके अंदर जो समझदारी है, आपकी जो इंट्यूशन है, वो बहुत अच्छी लगती है इन्हें, बहुत अच्छी लगती है। लाइक इतनी मैच्योरिटी और इतनी सौम्यता, इतनी सरलता, इतना कुछ होने के बाद भी वो इन्होंने आज तक किसी में देखा नहीं है। तो बस ये ईश्वर का आभार व्यक्त करते हैं, ग्रैटिट्यूड सेंड करते हैं, थैंक यू गॉड, थैंक यू, आपने मुझे इस व्यक्ति से मिलाया, थैंक गॉड, थैंक गॉड। मतलब कि क्या बताएं, ये आपके साथ एक गजब का स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं। देखो, ये कभी भी फोर्सफुली आपके साथ किसी भी तरीके से रिश्ते नहीं बनाना चाहते, नहीं, ये आपको उस तरह से पाना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर कहें कि ट्रू लव, सच्चा प्यार, तो वो सच्चा प्यार ये आपसे करते हैं, जिस प्यार में बहुत समर्पण होता है। कैसा समर्पण? जैसा कि कोई किसी की पूजा करे, जैसे कि प्रेम ही परमात्मा बन जाए, जैसे कि एक भक्त अपने भगवान के प्रति समर्पित होता है, वैसे ये आपके प्रति समर्पित हैं। इतने ज़्यादा आप कहीं ना कहीं जैसे कि इनके गुरु हैं एक तरीके से, क्योंकि आपसे बहुत कुछ ये सीख रहे हैं, आपसे बहुत कुछ ये सीख रहे हैं। और इस वजह से भी ये बहुत आभारी हैं ईश्वर के कि आपने मुझे इस व्यक्ति से मिलाया, जो मुझे ज़िंदगी में इतना कुछ सिखा रहा है।
ये कहना चाहते हैं, ये कहते भी हैं कि मुझे पता है कि तुम मेरे नसीब में नहीं हो, मुझे पता है कि तुम मेरे नसीब में नहीं हो, लेकिन देखो ना, ये मोहब्बत है कि दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। लेकिन एक बात बताऊं, क्या करूं, मैं हज़ारों लोगों से दिन भर बात करूं, हज़ारों लोगों से, पर तुमसे 2 मिनट बात करके जो सुकून मिलता है वो दिन भर किसी से बात करके नहीं मिलता। पता नहीं तुम्हारी आवाज़ में वो हीलिंग प्रॉपर्टी है या फिर क्या है तुम्हारी आवाज़ में, मुझे समझ में नहीं आता। बस खिंचता चला जाता हूँ, खिंचता चला जाता हूँ, खिंचता चला जाता हूँ सिर्फ तुम्हारी तरफ। अब मैं इसे क्या कहूँ, इस रिश्ते को मैं क्या नाम दूँ, क्या कहूँ। मुझे तुम्हें पाने की चाह भी नहीं है, फिज़िकल लेवल पर ये मेरा अट्रैक्शन नहीं है, मैं फिज़िकली तुमसे अट्रैक्ट नहीं हूँ, नहीं, ये कुछ इंटरनली है। अगर मुझे शरीर की भूख हो तो मैं कहीं से भी कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, लेकिन ये अट्रैक्शन तुम्हारी आत्मा से है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है। आज का अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है, जन्मों का ये नाता है। आपको पता है, इन्हें हर पल, हर रात, हर दिन आपके मैसेज का, आपके कॉल का इंतज़ार रहता है। जैसे कि ये बस अपना फ़ोन ही देखते रहते हैं कि आपका काश कोई मैसेज आ जाता, काश कोई कॉल आ जाता। रात में भी जब ये सोते हैं, बीच में जब भी कभी इनकी आँख खुलती है तो इनको ये लगता है कि मैं देखूँगा यहाँ पर कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई मैसेज तो नहीं आया। आपका मैसेज भी इन्हें एक सुकून दे जाता है, आपका मैसेज भी इन्हें सुकून दे जाता है। बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, इनकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। इस कदर प्यार इन्हें कभी किसी से नहीं हुआ। इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज़्यादा, हद से पार हो गया। कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज़्यादा, हद से पार हो गया। बहुत अलग लेवल का कनेक्शन है जी, बहुत अलग लेवल का। आप जिनके लिए भी देख रहे हैं ना, आप इनके दोस्त भी बन के रहेंगे तो भी इन्हें चलेगा, मतलब इन्हें सब चलेगा। बस ये आपको खोना नहीं चाहते किसी भी कीमत में। हाँ, ये आपके साथ बहुत स्पिरिचुअल लाइफ ज़रूर जीना चाहते हैं, जैसे कि पूरी दुनिया से कुछ दिनों के लिए नाता तोड़ के कहीं सुकून वाली जगह में, होता है लोग टाइम, जैसे कि कुछ लोग अपना कुछ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने जाते हैं नेचर के बीच, कुछ ऐसी ज़िंदगी ये आपके साथ जीना चाहते हैं। नेचर को आपके साथ बहुत करीब से महसूस करना चाहते हैं, समझ रहे हैं। तो इनका जो प्यार है ना, हम क्या बताएं। ये कहना चाहते हैं कि पहले मुझे समझ में नहीं आता था कि यार लोगों को ये पहली नज़र में प्यार कैसे हो जाता है, मतलब कि ये भी बहुत लॉजिकल व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है। इनको भी पहले लगता था कि क्या नाटक है, क्या नौटंकी है, लेकिन जब से आपसे मिले हैं तब से इन्हें पता चला है कि लोगों को पहली नज़र में प्यार कैसे हो जाता है, पहली बार में किसी के प्रति अट्रैक्शन कैसे हो जाता है, उस लेवल की मोहब्बत कैसे हो जाती है कि लोग जीना मरना भूल जाते हैं, लोग एक दूसरे के लिए कुछ भी किसी भी हद तक चले जाते हैं। पहले मुझे लगता था कि भाई मेरी ज़िंदगी में अब तक ऐसा कोई आया नहीं, ना ही मेरा ये तजुर्बा है, ना ही मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं किसी के लिए अपनी जान दे दूँ या फिर किसी के लिए कुछ भी कर जाऊँ। लेकिन आप ऐसे इंसान हो जिसके लिए कुछ भी कर गुजरने को जी करता है, कुछ भी, और इस कुछ भी में जान देने को भी जी करता है। ऐसा लगता है कि जान भी चली जाए तो भी अब जैसे कि कुछ है नहीं, कुछ पाने जैसा रहा नहीं, आपसे मिलकर कुछ पाने जैसा रहा नहीं। अब हम आपको बताएं, इधर बहुत सारे लोगों के लिए अगर ये न्यू कनेक्शन है, आप किसी न्यू पर्सन से मिले हैं, आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी कुछ चीज़ों को लेकर स्टक हैं, हम देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर ये न्यू कनेक्शन है तो ये आपके बहुत पॉजिटिव वाले सोलमेट हैं,
बहुत पॉजिटिव वाले, और कुछ लोगों के लिए आपके बहुत हायर लेवल के ट्विन हैं ये, ठीक है, हायर लेवल के ट्विन, हायर लेवल के सोलमेट। देखो सोलमेट भी कई तरीके के होते हैं, जो थोड़ा सा अपने कर्मों में फंसे होते हैं। ये कर्मों वर्मों में फंसे नहीं हैं, ये अच्छे लेवल के सोलमेट हैं, इनकी ज़िंदगी में सब बहुत अच्छा है, ठीक है, इन्होंने सब कुछ बहुत अच्छा बना रखा है, क्योंकि ये भी काफ़ी समझदार है, काफ़ी स्पिरिचुअल है, ठीक है। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो हर कदम पर आपका सपोर्ट करने वाले, आपको समझने वाले हैं, और आप भी, मतलब कि एनर्जी कहीं ना कहीं दोनों की सेम है, सेम एनर्जी है। आपने इन्हें बहुत कुछ सिखाया है और अभी भी आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन इनके जो एनर्जी का लेवल है, इनके जो सोल का लेवल है, वो आपके लेवल पर ही, आपके बराबर ही है, ठीक है। तभी ये इतनी गहराई से बहुत सारी चीज़ें समझ पाते हैं। ये भी आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, ये भी बिना कहे आपकी बात को समझ जाते हैं। लेकिन पता है, ये कहते नहीं हैं, ये हमेशा सोचते हैं कि आप खुद बताएं, आप खुद इनसे कहें तो इन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप भी कहीं ना कहीं एक अनचाहा अट्रैक्शन फील कर ही रहे हैं इनके लिए। आपको खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लिए कभी भी कोई इंसान इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता था, पर ये क्यों होता जा रहा है, इतना ज़रूरी क्यों होता जा रहा है मेरे लिए, क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं। हाँ, ये हर वक्त सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। पता है क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि मुझे पता है कि मैं बेस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा वादा है ये कि मैं आपको हमेशा पूरी ज़िंदगी दिल की अनंत गहराइयों से प्यार करूँगा, अगर आप मेरा साथ दो तो। इनकी जो फीलिंग्स हैं, चलिए हम आपको सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है। तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, जाने मन हम भी तुम पे जान निसार करते हैं, जाने मन हम भी तुम पे जान निसार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ख्वाब आँखों में अब नहीं आते, अब तो पलकों में तुम समाए हो, ख्वाब आँखों में अब नहीं आते, अब तो पलकों में तुम समाए हो, हर घड़ी साथ साथ रहते हो, दिल की दुनिया में घर बसाए हो, दिल की दुनिया में घर बसाए हो, तेरी हर बात पे हम जान निसार करते हैं, तेरी हर बात पे हम जान निसार करते हैं, ऐ सनम हम तो
सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। देखिए, लाइफ में कंप्लीशन फील कर रहे हैं ये आपके लिए, और बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त कर रहे हैं आपका, ईश्वर का, अपने इष्ट देव का, हर किसी का, और आपके प्रति वो रूह का कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा, ये रूहानी प्यार है, जिस्मानी नहीं, समझ रहे हैं। और आपके साथ कहीं दूर एकांत में बहुत स्पिरिचुअल लाइफ जीने का ख्वाब रखते हैं ये, समझ रहे हैं। बहुत आप पर हुकूमत नहीं करना चाहते, लाइक अगर आपका कोई पास्ट है तो इन्हें उस बात से कोई मतलब नहीं है, या फिर आपकी लाइफ में करेंटली आप किसके साथ क्या है उसे, मतलब उस चीज़ से इन्हें कोई मतलब नहीं है। बस ये अभी करेंटली जैसा प्यार महसूस कर रहे हैं आपके लिए, वो बहुत अल्टीमेट है, बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत अलग लेवल का है, जिसमें कोई शिकायत नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि तुम भी ये करो, मतलब प्यार के बदले भी इन्हें प्यार चाहिए, ये नहीं चाहिए इन्हें। मतलब वाला प्यार नहीं है, बहुत बेशर्त प्यार है, बहुत अनकंडीशनल है, बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत अलग लेवल का है। और आप दोनों ही मैच्योर हो, बचकाना इधर कोई नहीं है, इमेच्योर इधर कोई नहीं है, ठीक है। और आप जो इतना इनके सपने देख रहे हो, आपको जो बार बार इनका इतना ख्याल आ रहा है, उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपके मन में कभी कभी आता है कि ईश्वर पता नहीं आपके साथ कौन सा खेल खेल रहे हैं, या फिर अब आप क्या करें क्या ना करें, तो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए। ईश्वर बहुत जल्द इस रिश्ते को एक नए मोड़ पर ले जाएंगे। इस रिश्ते का एक क्या फ्यूचर है, फिर इस रिश्ते को किस राह पर जाना है, ये रिश्ता किस लेवल तक आगे जाएगा, इसकी टेंशन आप ना ले, ईश्वर को सौंप दे, वो सब कुछ अपने आप देख लेंगे, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोचना है, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साईं राम।